नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि आप सारे क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे। जितने भी क्लासेस आए हुए हैं और जो आएंगे आगे मैथ की क्लास आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके पास हैं। अगर आप यह सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे अपना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा मेरे भाई कि आप लोग जुट जाएँ, है ना? सारी चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको यह लगता है कि मुझे एक पैकेज के रूप में सारे क्लासेस मिल जाएँ कहीं से, तो मैं आपको बता देता हूँ सारे क्लासेस मैं इसके पहले भी फिनिश करा चुका हूँ एक बार। प्लेलिस्ट में अब अगर आप आएँगे तो यूपी टेट के सभी क्लास आपको मिल जाएँगे। यानी कि आपको केवल संस्कृत और इंग्लिश छोड़ के हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको यहाँ पे उपलब्ध है। यानी कि चारों सब्जेक्ट की, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपका सीडीपी हो, तो यह सब ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं और या फिर प्लेलिस्ट में आप आकर वहाँ से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग 17वें नंबर का क्लास करेंगे, नंबर सिस्टम का, बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ से सुपर टेट यूपी टेट सबके लिए आपका कार्यक्रम जारी रहेगा। ठीक है भाई, कुछ दिनों से 2 दिन हो गए मुझे सोए हुए, मतलब 2 दिन थोड़ा बहुत सोया हूँ और चीज़ें थोड़ी सी भारी भारी हैं, है ना शरीर, लेकिन फिर से सब चीज़ें सही होंगी धीरे धीरे। चलिए हम लोग आ जाते हैं, बिल्कुल एक्टिव होकर कार्य करेंगे, घबराना नहीं है। चलिए भाई, और गर्मी का मौसम आ गया भाई। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने हम यहाँ पर लिख रहे हैं भाई, आप सभी लोग उत्तर दीजिएगा। +2 प्लस भाई फैक्टोरियल है यह। हमने इसके पहले वाला, जो बच्चे अगर वीडियो देखे होंगे, क्लास देखे होंगे, तो उनको पता है सारी चीज़ें बेसिक से चल रही हैं। पहले वाला क्लास देखना आपके लिए ज़रूरी है। 1000 को निम्न में से किससे पूरी तरीके से काटा जा सकता है? निम्न में से किससे पूरी तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि भाग दिया जा सकता है। या फिर भाग चला जाएगा, ये चीज़ है ना। तो आपके लिए ऑप्शन चाहिए इसके लिए भाई, तो ऑप्शन नंबर ए ले लीजिएगा, दिया है 12। ऑप्शन नंबर बी ले लीजिएगा 10। ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे आप सभी 9 और ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 8। क्वेश्चन नंबर सेकंड करिए उसको भाई। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 1000 तक। कहाँ तक भाई? 1000 तक। यह हो गया 1000 तक। तो व्हाट विल फाइंड यूनिट डिजिट, इसका इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक, जब भी पूछे इस तरह के प्रश्न देकर आपसे, दूसरा वाला जो प्रश्न है, अगर ऐसा प्रश्न देकर अगर आपसे पूछे मेरे भाई कि इकाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक क्या होगा, तिहाई मतलब कि दहाई का अंक मतलब लास्ट के 2 अंक क्या होंगे, लास्ट के 3 अंक क्या होंगे, लास्ट के 4 अंक क्या होंगे, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों में, तो आपको सिंपल से एक काम करने हैं। क्या काम करने हैं भाई? क्या काम करने हैं आपको? सिर्फ अगर पूछे इकाई का अंक तो 10 से भाग दे लेना है इसमें। अब एग्जामिनर यह नहीं कहेगा कि आप 10 से भाग दीजिए इसमें, तब बताइए इकाई का अंक क्या होगा, नहीं। ये तो आपके याद करने, आपके मानसिक पे डिपेंड करता है आप कितना चीज़ें याद कर पाते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिंपल से ये समझ जाना है कि हमको यहाँ पर 10 से भाग देने के लिए बात कर रहा है। अगर पूछता है अंत का 2 अंक बता दीजिए, इकाई और दहाई, तो आपको क्या करने हैं? 100 से भाग देने हैं। तो ऐसे प्रश्नों को अभी हम जिक्र करते हैं, लेकिन पहले इस प्रश्न पे आते हैं। देखिए, फैक्टोरियल 1 का मतलब हमने बता दिया था 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब भी हमने बताया था 2 गुणे 1 होता है। फैक्टोरियल 3 का भी मतलब हमने बताया था आपको 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, मतलब 1 तक हमको जाना होता है गुणा करके। ये चीज़ें हमने कल बताया था, मतलब कल तो वो नहीं हुए थे, परसों, इसके पहले जो भी क्लास हुआ था। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। इस पूरे लेक्चर का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है भाई, आप सभी लोग देख सकते हैं। कुछ बच्चियाँ थी, एक बहन जी थी, कल पूछ रही थी, तो हमने भाई बता दिया। 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यह हो गया 5 4 3 2 1, यह हो गया। मैं आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, अगर मैं कह देता हूँ पूरी तरीके से विभाजकता की बात कर रहा है ना,
अगर मैं 12 से भाग लगाऊं तो ना कटेगा पूरे तरीके से, अगर 10 से भाग लगाऊं तो भी पूरे तरीके से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में कितना भी आप जोड़ लो, सबको जोड़ लो, मैं कह दूं लास्ट का 1000 है और यहाँ पर 1 है, जब जोड़ोगे तो वहां पर 1 आ जाएगा, मतलब 10 से भी नहीं कटने वाले हैं। 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा वो 3 अंक हमको देखकर पता चलेगा, तो मैं 2 अंकों को देखता हूँ चेक करके, मतलब कि जिसमें शेषफल हमको 0 मिलेगा उसी से पूरे तरीके से कटेगा। साफ साफ यही कहना है, यही कहना चाहता है। अब तो हम यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 बट्टे के, अगर मैं पहले सबसे पहले देखिए 10 और 12 से नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि 10 से काटने पर शेषफल कुछ न कुछ जरूर मिलेगा अंत तक, क्योंकि यहाँ पर 1 है। मैं कह दूं लास्ट में 1000 में अगर 1 जोड़िए और उसे 10 से काटिए शेषफल 1 मिल जाएगा, तो वही वाला प्रोसेस हम इसमें यूज करेंगे। लेकिन मेरे भाई इसको मैं पहले 9 से काट के देखता हूँ, अच्छा पहले 9 से काट के देखता हूँ, ठीक है ना। यह प्रश्न आप देख रहे हैं, देखिए अगर मैं कह दूं, आपसे कह देता हूं 5 चौके 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, देख रहे हैं। इसके बाद अगर फैक्टोरियल 6 ले लेते हैं, फैक्टोरियल 6 लेते हैं, तो बताइए 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 आएगा ना भाई। तो जो 9 है, 9 से कटने का रूल आपको पता होना चाहिए ना। 5 देखिए 4 और 3 दूनी 6, या फिर 3 चौके 12, 12 छक 72, देख रहे हैं। 6 चौके 24, 24 तिया 72, क्या 9 72 को नहीं काटेगा? बिल्कुल काट देगा। 9 जो है 72 को काटेगा ना भाई। तो यानी कि 6 के बाद अब आप आगे जाओगे, फैक्टोरियल नंबर 7 पे जाओगे, तो फैक्टोरियल 7 में भी हमें 6 दिखाई देगा, 5 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा, मतलब कि फैक्टोरियल 7 वाला भी पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। अब यहां तक की बात रही 1 से लेकर 5 तक की, 1 से लेकर 5 तक की बात है, तो उसको हम जोड़ते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 1 कम 2 हो गया, ठीक है भाई। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 कम 6 हो गया, ठीक है भाई। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 4 3 12 दूना 24 1 कम 24 हो गया भाई, ठीक है। फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 चौके 20, 20 3 60 दूनी 120 1 कम 120 हो गया भाई, 120। अब इसको अगर हम 9 से काटे भाई ना, तो अब देखना क्या बचने वाला है। अब देखना मेरे भाई क्या बचने वाला है। इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज करते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 6 के आगे आपको पता है सारी संख्याएं ऐसे ही मिलेंगी जिसमें 72 छुपा होगा, जिसमें कि 9 से कटने वाला पूरा प्रोसेस होगा। लेकिन फैक्टोरियल 5 तक हमको नहीं दिख रहे हैं ऐसे कोई संख्या जो कि 9 से कट जाए। अभी हम 8 से भी चेक करेंगे, क्योंकि 10 और 12 ऐसे ही हमने निगलेक्ट कर दिया है। अगर देखिए 120 में अगर मैं 6 जोड़ दूं, 6 2 है ना, 120 में 24 और 6 30 हो गया। 120 में अगर 30 जोड़ूं तो 150, 150 और 3 कितना होगा भाई? 153। अगर मैं 153 को 9 से काटूं तो बताइए कितना बार में कटेगा? कटेगा कि नहीं? 5 3 8 9 कट जाएगा भाई, 9 से कट रहा है, देख लो। 9 एकम 9 बचा कितना? बता कितना भैया? 6 बचा। 7 9 63, 17 बार में कट गया, तो यानी कि शेषफल तो 0 मिलेगा। हमारा उत्तर तो 9 ही सही हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या होगा? 9 ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर 8 से आप कहते हैं चेक करके सर बताइए, तो 8 से हम करते हैं चेक, चलिए। 8 से करते हैं। देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 था, फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या था? 2 गुणे 1 मतलब 2 1 कम 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 दूनी 6 1 कम 6, तो 6 मिला। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या था? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 4 3 12 दूना 24 गुणे 1 24 गुणे 1 मतलब कि 24 1 कम 24। अब आप बताओ खुद, अब उसके आगे अगर फैक्टोरियल 5 आप लाओगे तो क्या उसमें हमको 3 2 नहीं मिलेगा? 3 2 4 नहीं मिलेगा फैक्टोरियल 5 में भाई। 5 के बाद 4 3 2, 4 3 12 दूना 24। अब जितने भी 24 आएंगे मेरे भाई, वह जो है 8 से पूरी तरीके से कटेगा। यानी कि जाहिर सी बात है भाई, हम इसको भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 8 3 24 यहां तक, मतलब कि फैक्टोरियल 4 के आगे अगर हमको बढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पहली बात है। क्योंकि फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 3 तक तो ठीक है 8 से नहीं कट रहा है, लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद सारी संख्याएं 8 से कट जाएंगी। देख रहे हो ना, पूरी संख्याएं 4 से मतलब 8 से कट जाएंगी। तो इसका मतलब इसको ही मैं चेक कर लेता हूं, इसमें शेषफल अगर कटर बच रहा है तो मतलब कि ठीक है, पूरी तरीके से कट रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि पूछा है पूरी तरीके से कट जाए। तो देखिए 6 2 8 1 9, तो बताओ 9 क्या 8 से पूरी तरीके से कटेगा? नहीं कटेगा मेरे भाई, एक शेषफल दे देगा, तो इस वजह से 8 नहीं होगा। इसी प्रकार से 10 को भी चेक करेंगे, 10 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, उत्तर क्या होगा? 9 होगा आपका, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न पे आते हैं। लेकिन इस प्रश्न पे चलने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखेंगे।
फिर आगे और भी प्रश्नों को हम लोग करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए अगर मैं कह देता हूं, एक मैं संख्या ले लेता हूं, है ना, एक मैं संख्या लेता हूं 4 5 6 8 9। अगर मैं कह दूं इसमें 10 का भाग लगाओ, कितने का, 10 का। अगर 10 का आप इसमें भाग लगाते हैं तो देखिए सब कटेगा, 10 चौके 40, इस प्रकार से काटोगे तो 5, फिर 6 बचेगा, 10 बचे 50, ये भी कटेगा, 6 बचेगा, फिर 8 उतारोगे, 10 छक्का 60, फिर 8 उतारोगे, फिर 9 आएगा नीचे, 10 अठे 80। तो देखोगे 9 शेषफल आपका बचेगा। जो लास्ट में डिजिट था ना वही हमारा शेषफल बच गया, बचा ना शेषफल, जो लास्ट वाली डिजिट थी वही हमारा शेषफल बच गया, हमें मिल गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं मेरे भाई कि जो लास्ट का डिजिट है, अगर मैं 10 से काटूं किसी भी संख्या को, अगर मैं 10 से काट रहा हूं किसी भी संख्या को, अगर हम लोग 10 से काटें तो हमें क्या शेषफल मिलेगा, उसके लास्ट डिजिट का जो अंक होगा वो हमें शेषफल देखने को मिल जाएगा, शेषफल 9 मिलेगा। लेकिन अगर मैं कहूं भाई 2 जीरो 100 से काटें किसी भी डिजिट को, किसी भी बड़े से बड़े डिजिट को अगर 100 से काटा जाए तो इसमें जो शेषफल मिलने वाले हैं या लास्ट के 2 डिजिट मिलने वाले हैं 8 और 9 मिलेंगे, ठीक है। आप खुद काट के देख सकते हैं। अगर मैं कह दे हूं कि भाई इसको 1000 से काटो तो लास्ट के जो 3 अंक होंगे ना भाई वही शेषफल होगा इसका। अगर मैं कह देता हूं कि भाई इसको आप 10,000 से काटो तो लास्ट का जो 4 डिजिट होगा ना मेरे भाई वही उसका शेषफल होगा और वही उसका लास्ट का चारों अंक होगा, अगर आपसे पूछा गया होगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। तो इस प्रकार से हम निकाल लेते हैं, चीज़ें बहुत ही आसान हैं, आप आसानी से 1-2 बार और समझना। जब मैंने इस प्रश्न को 10 से काटा तो शेषफल 9 मिला, जब मैंने 100 से काटा तो शेषफल 2 अंक मिला, अगर मैं 1000 से काटा तो शेषफल 3 मिला, 3 अंक वाला मिला, 6 8 9 मिला। अगर मैं 10,000 से काटा जिसमें 4 जीरो हैं तो लास्ट का 4 अंक हमको शेषफल में मिला, यही तो है ना भाई। तो आप देख पा रहे हैं जितनी जीरो उतने लास्ट का अंक, हम उसका निकाल ले रहे हैं। अगर 1 जीरो से काटा जा रहा है तो 1 वाला लास्ट का, अगर 2 जीरो से काटा जा रहा है तो 2 अंक लास्ट का, अगर 3 जीरो से काटा जा रहा है 3 अंक लास्ट का शेषफल में बच रहा है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। इस प्रश्न में यही पूछा गया है जो फैक्टोरियल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 1000 तक है, उसमें हमको इकाई का 1 अंक चाहिए। कितना अंक चाहिए, जब भी कहे इकाई का 1 अंक चाहिए तो आपके दिमाग में एक तुरंत बात हमारी आनी चाहिए, तुरंत का तुरंत आना चाहिए कि भाई जब 1 अंक निकालने की बात हो रही है तो इसका मतलब साफ साफ है कि उसको किससे काटना है, 10 से काटना है। जब लास्ट का 2 अंक निकालने की बात किया जाए या फिर 2 अंक तक शेषफल बचाने की बात किया जाए तो हमें उसको 100 से काटना है। अब यहाँ पर आपको यह नहीं बोलेगा एग्जामिनर कि भाई 10 से काटो बताओ शेषफल कितना आएगा, तो भाई क्या ही बात ही रहेगी, फिर उस प्रश्न में कोई दम ही नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके इस बार सुपर टेट में देखने को मिल सकते हैं। तैयारी हो एक लंबी उड़ान की तो फिर क्या ही बात हो, है ना। तो बस उसी प्रकार की हम लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और हमारा साथ आप सभी को देना। देखिए अब कितना बचेगा हम 10 से काट के देख लेंगे इकाई का अंक। काटिए। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 एकम 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब आप खुद निकालना जान जाओगे, आप पिछली वीडियो देखे होगे तो 3 दूना 6 एकम 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 यहाँ 12 दूना 24 एकम 24। अगर आप फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो 5 चौके देखिए 5 आएगा, गुणे 4 आएगा, गुणे 3 आएगा, गुणे 2 आएगा। अब बताओ 5 दूना 10, इसमें 1 जीरो मिल गया ना, तो बताओ फैक्टोरियल 5 ही अगर 10 से कट जाए तो आगे आने वाली फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 वो सभी के सभी 10 से कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे ना भाई 10 से, तो सबके सब कट जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा है इसके इकाई का अंक बता दो, तो 10 से इसको काट लो भाई, जोड़ लो या फिर ऐसे ही काट सकते हो, इसमें 9 बचेगा, इस तरह से भी काट सकते हो, नहीं जोड़ लो, 24 6 30, 30 और 2 32, 32 से 33, 33 बटे के 3 सॉरी 33 बटे के 10 से काटोगे 3 से शेषफल आ जाएगा। कितना होगा इकाई का अंक इसमें, 3 होगा इकाई का अंक मेरे भाई। अब 1-2 प्रश्न आप अपने से लिखेंगे। अगर ऐसा पूछ लेता कि भाई बताना जरा, अगर किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए तो वह संख्या का शेष कितना बचता है, 6 बचता है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ भाई। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछ ले, अगर किसी संख्या को 10 से भाग दिया जाए और उस संख्या में यूनिट डिजिट 6 शेष बचता है
4 शेष बचता है, 5 शेष बचता है, तो बताओ उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इस प्रकार से भी उल्टा भी तो पूछ सकता है भाई। जब ऐसे पूछ सकता है कोई प्रश्न देकर, बताओ इसमें यूनिट डिजिट कितना बचा, तो यूनिट जहां पे बात आई तो वहां पे आपको 10 से भाग लगा के चेक कर लेना है। तो जाहिर सी बात है 1 अंक लास्ट का मिलेगा हमें। अगर बोलेगा लास्ट का 2 अंक कितना होगा, तो जाहिर सी बात उसमें 100 से भाग लगा के आपको देख लेना है, जैसे हमने दिखाया आपको अभी। तो एक उल्टा प्रश्न पूछे अगर आपसे, तो देखना इसको भी हम कराते हैं। अगर किसी संख्या को अगर अगर किसी संख्या को अगर किसी संख्या को 10 से भाग लगाया जाए, इस बार बोल दिया 10 से भाग लगाया जाए, अगर किसी संख्या को 10 से भाग लगाया जाए तो अगर 10 से भाग लगाया जाए तो उसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक क्या होगा यदि उसका शेषफल 6 हो, 5 हो, 3 हो, इस प्रकार से पूछ रहे। तो आपने देखा ना, जब हमने फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 1000 वाली संख्या को जब हमने काटा, इकाई का अंक इसमें पूछा था, तो इकाई का अंक जब भी पूछेगा तो 10 से काट लिए, लास्ट का 2 अंक पूछेगा तो हमने 100 से काट लिया। लेकिन जब इकाई का अंक पूछा था तो हमने इसे 10 से काटा था, और फिर हमने जो लास्ट में जो संख्या बची थी वो शेषफल हुआ था, 1 अंक बचा था। वो क्या बचा था हमारा, 3 बचा था, 3 ही बचा था ना। तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ लेता, अगर किसी संख्या को 10 से भाग लगाया जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा यदि उसका शेषफल 3 हो, तो जो शेषफल है मेरे भाई ना, वही उसका इकाई का अंक होगा अगर 10 से भाग लगाया जाए। अगर बोलता अगर किसी संख्या को 100 से भाग लगाया जाए और उसका लास्ट का 2 अंक क्या होगा यदि उसका शेषफल 39 बच रहा है, 43 बच रहा है, तो बताइए लास्ट का 2 अंक कितना होगा, तो वही अंक हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी उन्होंने यह बोल दिया कि अगर मैं किसी संख्या को 100 से भाग लगा रहा हूं, 100 से भाग देता हूं, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा यदि उसका शेषफल 6 है। अब आपको पता है कि भाई जब 100 पूछा है तो उसे 2 अंक देना चाहिए, अगर लेकिन 2 अंक नहीं दिया है ना, तो आप उसे 2 अंक में बना लो मेरे भाई। तो लास्ट का 2 अंक ये भी तो हो सकता है, जैसे किसी भी संख्या को मैं लिखूं अगर 4 5 0 6, तो बताओ ये 2 अंक नहीं हुआ क्या, लास्ट का 2 अंक हुआ ना भाई। तो हो सकता है एक ऐसी संख्या दिया गया हो जिसमें 06, भाई इसको 100 से काटोगे तो 06 इसका शेषफल बचेगा मेरे भाई, निश्चित रूप से 06 बचेगा। तो भाई 2 अंक बचा ना। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो। अगर मान लीजिए दे दिया किसी संख्या को, अगर वो 1000 से काट रहा है, 1000 से काट रहा है, 1000 से काट रहा है, तो बताओ उसका इकाई का 3 अंक, मतलब इकाई का नहीं, उसका लास्ट का, उसका अंतम मतलब अंतिम अंतिम 3 अंक क्या होगा, 3 अंक क्या होगा, अंतिम 3 अंक क्या होगा यदि उसका शेषफल 6 आ रहा है। तो आपको क्या समझ लेना है, अगर यहां पर ऐसे लिखा रहता है 453, यह शेषफल बच रहा है, अगर 3 मतलब 1000 से काट रहे हो तो कोई बात ही नहीं। अगर 3 अंक बच रहा है, 3 अंक बच रहा है शेषफल, तो अंतिम 3 अंक पूछ रहा है, तो वही उसका उत्तर हो जाएगा 453। लेकिन अगर वह 3 अंक न देकर 2 अंक दे दे, जैसे दे दिया 45, अब बताओ उसका अंतिम 3 अंक क्या होगा यदि उसका शेषफल 45 है। तो बताओ ऐसी संख्या नहीं बनती है क्या, 45045, तो यही 3 अंक हुआ। हमारी बातों को गौर से आप फरमाएंगे तो ये 3 अंक हुआ ना, तो 3 अंक वाला आप उत्तर दोगे, 045 आपका उत्तर होगा। वो दिया रहेगा ऑप्शन में कि लास्ट का 3 अंक ये वाला होगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए बाय द वे एक ही अंक दे दिया भैया, शेषफल यह आ गया इसका, तो बताओ अंतिम 3 अंक क्या होगा। अगर किसी संख्या को 1000 से भाग दे ले तो अंतिम 3 अंक आप बता दोगे। भाई कोई संख्या ऐसे भी तो बन सकता है, 549005 बन सकता है कि नहीं, तो अंतिम 3 अंक ये वाला हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रकार की संख्याएं बन सकता है, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब चलिए हम लोग इसी प्रकार के प्रश्न के दुनिया में आते हैं। मेरे वतन के लोगों,
क्या बात है, क्या बात है भाई। भाई बताना जरा सा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जरा सा। 2099 2099 इंटू 107, भाई बताना। 107 इंटू 98 इंटू 93901 इंटू 203। फाइंड द लास्ट टू डिजिट, फाइंड द लास्ट टू डिजिट, भाई बताना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे मेरे भाई। अब लास्ट टू डिजिट की जब बात करेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपको समझना है, ठीक है ना। किससे भाग लगाओगे मेरे भाई, बताना जरा। अगर शेषफल एक अंक हो तो मैं बता दिया था कैसे करेंगे, यहाँ बताना। 97 इंटू 96 इंटू 173, भाई यह प्रश्न लाजवाब है, लाजवाब जिसे कहते हैं। देखना भाई 27 अच्छे अच्छों की, इसमें खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होने वाला है। फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स, फाइंड द लास्ट टू डिजिट। बस लिखते जाना मेरे लाल। मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर ऐसे प्रश्नों पे आपका हाथ साफ है ना तो सिलेक्शन दूर नहीं होगा। याद रखना, जो लोग छोड़ के आएंगे कहेंगे अरे यार बहुत हार्ड था पेपर, ऐसा पेपर बना ही नहीं, हमने देखा ही नहीं आज तक, तो वह शख्स ऑफ हो गए जो सिलेक्शन ले रहे होगे, ठीक है ना। चलो चलो पहले दो ही को देख लेते हैं, निपटा लें पहले दो को, फिर आगे चलते हैं। इन दोनों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते रहेंगे। जिंदगी मस्त है भाई, मस्त तरीके से। कितना भी दुख अंदर से भरा हो, अगर आदमी हंस देना तो समझ लेना सामने वाला कहेगा वाह भाई। चलिए हम आते हैं अपने उद्देश्य की तरफ। एक रास्ता है ऐसा जो मिलेगा भाई। देखो इससे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखना हमारी बातों को ना, हमारी चीज़ों को ध्यान से समझते चलना है आपको। 2099, 107, 98, 39, 93, 901 और 203 को काटने पर किससे, मतलब कि इसमें किससे काटें, मतलब कि लास्ट का टू डिजिट बताना। इसमें इसका गुणा कर दो, लास्ट का टू डिजिट बता दो। तो हमने बताया था आपको यह नहीं बोलेगा इसको 100 से काटो, 10 से काटो, 1000 से काटो, नहीं। आपको अपने से थोड़े से दिमाग खोल के रखने हैं। जब भी बोला कि टू डिजिट बचने चाहिए लास्ट में, तो आपको समझ जाना है टू डिजिट का मतलब 2 जीरो, तो इसको 2 जीरो से हम काटेंगे। अगर बोलता 3 डिजिट लास्ट का बताओ, तब मैं 1000 से काटता उसको भाई, ठीक है ना। 2099 इंटू 107 इंटू 98 इंटू 93901 गुड़े 203 मेरे भाई। इसको काट लो 100 से, क्योंकि लास्ट का टू डिजिट बताना है। भाई आप खुद बताओ, अगर मैं 100 से 2999 को काटूं तो भाई अगर यहाँ पे रहता पूरा का पूरा एक और आ जाता, इसमें एक और ऐड करता तो 2000 हो जाता, तो पूरी तरीके से 100 से कट जाता। यानी कि जब इसमें एक कम है ना, अगर इसमें मैं कह देता हूँ 2100, सॉरी 2100 बन जाता। अगर 2100 यानी 2100 बनता तो पूरी तरीके से 1000 से कैंसिल आउट हो जाता, डिजिट एक भी नहीं बचता वहां पे, शेषफल यानी कुछ नहीं बचता। तो अगर यहाँ पर एक कम है, इसके कटने से तो यहाँ बताना कितना शेषफल बचेगा, माइनस का 1। इसके पहले वाला अगर लेक्चर आपने देखा होगा, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम फास्ट तरीके से करेंगे ना, उसी प्रकार से आप भी कर रहे होगे। 100 से जब 107 को काटेंगे मेरे भाई, 7 ज्यादा है 100 से, तो प्लस का 7 शेषफल बचेगा। अगर 98 को 100 से काटोगे तो 98 किसके आसपास है, 100 के आसपास है, तो -2 शेषफल बचेगा। 100 में से मतलब 98 से 100 को माइनस कर लेना। अगर 93,901 को आप काटते हो तो देखो, अगर यहाँ पर 900 पूरा होता तो वह 100 से कट जाता, अब एक एक्स्ट्रा है ना, तो प्लस का 1 शेषफल बचेगा।
और यहाँ पे 203, अगर 200 होता तो 100 से पूरी तरीके से कट जाता है, लेकिन 203 है तो यहाँ +3 का शेषफल बचेगा। अब आप शेषफल का गुणा करो मेरे लाल। 7 दूनी 14, 14 तियां 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, माइनस का 42 से कम, माइनस का 42, माइनस का 42 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस का 42, प्लस का 42 बटे 100 करोगे ना तो उत्तर क्या आएगा 42। यानी कि जो आपका शेषफल होगा ना लास्ट का, मतलब शेषफल होगा 42 होगा, और लास्ट का 2 डिजिट भी यही होगा, लास्ट का भाई 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट भी आपका यही होगा 42। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को आप भांप लीजिए और लिख लीजिए, क्या हो जाएगा इसका उत्तर 42 हो जाएगा। 42 इज योर आंसर भाई। अगर 42 माइनस में आया होता ना, अगर यही 42 माइनस में आया होता, मान लेते हो यहाँ पर अगर मैं 2999 ना देकर आपको 2101 दे देता, क्या दे देता 2101 दे देता, यहाँ पर 2101 दे देता भाई, ये उत्तर चेंज हो जाता। तो अगर अब हम इसको 100 से काटते तो बताओ शेषफल 1 बचता, प्लस का 1, माइनस का 1 नहीं, प्लस का 1 आता। तो अब देखना गुणा करना, 6 सत्ते 42 है ना, तो माइनस का 42 आता। अब कभी भी किसी भी शेषफल में मैंने आपको सिखा रखा है -42 नहीं, माइनस में नहीं मिलता है हमें अंक, जब माइनस में आ जाए और इससे कम हो तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जब कम हो तो 100 - 42 कर देना, 58 आपका उत्तर उस समय हो जाएगा, 58 होगा जब यहाँ पे 2101 होगा तो। ठीक है, चीजें आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है, चीजें है, चीजों को आसान बनाना पड़ता। चलो भाई आ जाओ भाई, एक चीज याद रख लेना, अगर आपको अभी हार्ड लग रहा है ना तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो, आप समझ लेना भाई। आप अगर डेली सेशन को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, ये चीज़ें मैं बता दूं आपको, पेड क्लास आप ज्वाइन कर लेना, चाहे जिसका ज्वाइन कर लेना मेरे लाल, देखना वो चीज़ें आपको बताएंगे लेकिन उतनी डीपली नहीं बताएंगे जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर फ्री सारी चीज़ें दे रहा हूँ। इतना चीज़ें समझ लीजिएगा। अगर आप सोच रहे हो ना मैं पेड ले लूँ, आपका भाई अगर पेड कोई लिया हो, पेड कोर्स वगैरह कहीं से भी लिया हो, कहीं से कोचिंग कर रहा हो ना, पूछ लेना इस प्रश्न को, कोई पढ़ाया गया, वो बोलेगा ऐसा प्रश्न तो आता ही नहीं है, कहाँ से मैं पढ़ाऊँ, कहाँ से मैं पढ़ूँ भाई, ठीक है ना, तो पूछ लें, वो लड़ जाएगा वो। आ जाओ इसको करते हैं भाई, इसमें भी फाइंड लास्ट 2 डिजिट करना है, इसको भी 100 से काटना होगा। 97 इंटू 96 इंटू 173 इंटू 27 इंटू 51। अगर मैं इसको भी 100 से डिवाइड करूं, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट पूछा है तो 2 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो भाई बताना, इसमें तो -3 मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा हमें, -4 मिलेगा, और इसमें देखो 173 भाई 200 से काफी कम है, यानी कि अगर इसमें मैं 27 जोड़ूंगा तब ये 200 बनेगा, यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा वो -27 मिलेगा हमें। देख रहे हो ना, माइनस का 27 मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, आप खुद सोचो। यहाँ पे कितना मिलेगा भाई 27, 100 से कितना ज्यादा छोटा है, तो आप सोच लो, मतलब इतने बड़े बड़े अंक मिल रहे हैं, फिर उसका गुणा करोगे तो बहुत सारे बड़े अंक मिलेंगे। तो ऐसी संख्या के लिए जब भी इतने बड़े बड़े अंक मिलने लगे तो उसके लिए एक मैं आपको चीज बताता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज को मेरे, है ना, देखना जरा सा। अगर मैं कह दूं आपसे 39/15 को आप डिवाइड करो, बताओ शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहोगे 15 के 15, 15 दूनी 30, सर शेषफल 9 बच रहा है। शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 9 बचेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं इसको किससे काट लो भाई, 3 से काट लो, 5 बार में, इसको भी 3 से काट लो। अब 13/5 बचा है ना, उसको काटो और शेषफल बचाओ, बताओ कितना आएगा। तो आप कहोगे शेषफल सर 3 आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। तो देखो वही तो अंक है, रेशियो में तो वही अंक है भाई, तो यहां पर शेषफल में क्यों डिफरेंस आ गया, क्योंकि हमने काट दिया। जब शेषफल में डिफरेंट आ गया मेरे भाई, अब देखो यहां पर किससे आपने काटा था, 3 से काटा था ना, उसी 3 से अगर इसमें गुणा कर दो उसके शेषफल में ना, तो पहले वाला शेषफल फाइंड हो जाएगा भाई। अभी भी नहीं समझ में आया तो देखना जरा। अगर मैं कह देता हूं 20/4 को, 20/4 को अगर आप काटते हो, 20/4 नहीं 21/4, भाई शेषफल तो बचेगा ही नहीं इसमें कुछ, भाई 21/4 26 कर लो, इसको काटा जरा, तो 4 छक 24, शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है मेरे भाई, कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, प्लस का 2। लेकिन अगर मैं इसे छोटा कर दूं इसको थोड़ा सा, तो 13 बचा ऊपर और नीचे 2 बचा।
अब मैं कह दूं 13/2 को काट के देखिए कितना शेषफल बच रहा है, तो कहोगे आप कि सर प्लस का 1 शेषफल है। भाई प्लस का 1 शेषफल क्यों बच रहा है? बचना चाहिए था प्लस का 2 ना, बस शेषफल में चेंजिंग नहीं होने चाहिए कुछ। तो जो आपने जिससे यहाँ पर काटा हुआ है, जिस चीज से 2 से हमने काटा हुआ है, 2 दूनी 4 और 2 से 13 बार में, तो उसी 2 से इस शेषफल में गुणा कर देना, प्लस का 2 बराबर आ जाएगा। तो वही काम अब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो पहले इसको काट के छोटा कर लो, देखना 1-2 प्रश्न लगाएंगे, चीजें आदत में बदल जाएंगी। देखना भाई, इसको अगर मैं काटूं ना, तो 2 देखो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, यानी कि मैं इसको 4 से काटना पड़ेगा। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। देखना 4 दूनी 8, 4 चौके 16, इसको काटूंगा तो 25। अब हमको 100 से ना ही मतलब है, ना ही 96 से मतलब है। बस अभी यह याद रखना है कि हमने 4 से काटा हुआ है, 4 से लास्ट में जो शेषफल आएगा उसका गुणा करना है, बस ये चीजें दिमाग में रख लेना है। अब काटो, 25 चौका 100, भाई कितना कम है, 3 कम है, तो माइनस का 3 शेषफल बचा यहाँ पर। 25 से एक बार में 25 से कटेगा, तो यहाँ पे 25 एक कम है, यानी कि -1 का शेषफल यहाँ पे बचा। 25 थे भाई, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175। 175 जब इसको काटोगे भाई, तो 175 से कितना कम है, 2, तो -2 का शेषफल। 25 से इसको काटोगे भाई, तो 25 से कम 25 प्लस 2 का शेषफल। 25 से इसको काटोगे, 25 दूना 50, तो +1 का शेषफल, +1 का शेषफल। अब सबको गुणा कर लो भाई, क्योंकि बीच में गुणा है। -3 एक कम, -3 का गुणा -1 में करोगे तो +3, 3 का गुणा -2 में करोगे, 3 दूना 6, माइनस का 6, -6 दूनी 12, -12, -12 एक कम -12, तो -12/25। अब इसको जब काटोगे तो 12, यानी कि -12 ही शेषफल होगा। किसी भी अंक का जो शेषफल आएगा काटने पर माइनस में नहीं आता है। जब माइनस में नहीं आता है तो 25 - 12 कर लेना, रियल में शेषफल इसका क्या होगा, 13 होगा। अब 13 तो रियल में शेषफल आपने देखा, ऑप्शन में 13 नहीं दिखेगा आपको। अगर दिखेगा भी तो अगर आप उत्तर लगाते हो तो गलत आएगा, क्योंकि आपने पहले से इसे काट रखा है। काटना चाहिए था हमें 100 से, क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट चाहिए, तो हमें 100 से काटना चाहिए भाई, है ना, हमने बता रखा है। तो 25 से आपने देखा कि इसको 25 बनाया है आपने 4 से काटकर, तो 4 से इसमें गुणा कर देना, 13 चौको 52 आपका उत्तर होगा। 2 अंक लास्ट का क्या होगा, 52 होगा। ठीक है भाई, ऐसे करते हैं प्रश्न को। बताना भाई समझ में आया या फिर ना आया। अभी आएंगे एक अच्छे प्रश्न पर आएंगे, बहुत ही आसान सा भी प्रश्न मिलेगा आपको, घबराने की नौबत ही नहीं आने देंगे हम। चलो आ जाओ। अब इस प्रश्न को देखना, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये यूपी टेट में कई बार पूछा है। मतलब ये छोटा सा पूछा है, लेकिन हम थोड़ा सा उसको विस्तार करके बताएंगे। देखना इस प्रश्न को देखिएगा भाई। 31, 32। आप लोग कुछ सुझाव भी दीजिए हमें भाई, अगर आपको लगता है कि सर रैंडमली क्लास लीजिए, एक दिन मैथ का लीजिए, एक दिन ईवीएस का लीजिए, तो वो भी काम चालू हो जाएगा। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 को इतना बड़ा ये अंक है भाई, सॉरी संख्या है पूरा का पूरा, ठीक है ना, संख्या है इतना बड़ा, इतना समझ लेना। को 4 से भाग देने पर, को 4 से भाग देने पर शेषफल बता दो। अब इसी संख्या को मैं कह दूं या और लिख दूं, को 8 से भाग देने पर शेषफल बता दो। शेष बता दो। और मैं यहां पर एक और लिख दूं, और करके एंड करके लिख दूं, एंड भाई, एंड करके, मतलब इसको दोनों बताना, और मतलब या होता है ना, तो एंड मतलब और, सबको बताना है आपको। को 16 से भाग देने पर शेष बता दो, कितना हो जाएगा बताना भाई। चीजें आसान नहीं है, बताना भाई, आसान है, करिए जरा सा, बताइए बाबू, बच्चा कितना होने वाले हैं भाई, देखते हैं। अब देखना, मैंने आपको बताया था कि भाई, हम आपको बताए थे कि जब भी 4 से भाग देने की बात हो, जब भी 4 से भाग देने की बात हो, तो मेरे लाल आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को पकड़ लेना है। अगर बात करता है 8 से भाग देने का, तो लास्ट के 3 डिजिट को पकड़ लेना है। अगर भाग देने का बात करता है लास्ट मतलब 16 से, तो लास्ट का 4 डिजिट पकड़ लेना है, क्योंकि 2 की पावर 2 लास्ट का 2 डिजिट,
2 के पावर 3 8 होता है, लास्ट का 3 डिजिट। 2 के पावर 4, बातों को पकड़ना सीखिए। 2 के पावर 4 यानी कि लास्ट का 4 डिजिट, हमने बताया था ना आपको। तो जब 4 से भाग देने के लिए बोलेगा तो 39 लेंगे और 4 से भाग लगाएंगे तो भाई कितना बचेगा, देखना 4 9 36, तो प्लस का 3 शेषफल बचेगा। इसी तरह से अगर बोलेगा 8 से भाग लगाने का तो हम 8 3 9, लास्ट का 3 अंक पकड़ लेंगे, उसमें से 8 से भाग लगाएंगे। 8 से एक बार में गया 0 आ गया, 8 के 8 8 में 16 8 24 8 चौको 32, यानी कि 8 चौको 32 और 7 9, यानी कि प्लस का 7 शेषफल बचेगा। अगर मैं 16 से भाग लगाने के लिए इसमें कहता है तो बताइए शेषफल कितना होगा, तो लास्ट का 4 डिजिट पकड़िएगा, 7 3 8 3 9, नहीं भाई 3 8 9, यह 38 और 7 9, सॉरी 39, 38 और 39 पकड़िएगा। इसको आप 16 से भाग लगाइए, 16 का 16, 16 दूना 32, 32 यानी कि 6 बचा, 3 ले जाइए, 16 चौका 64 होना चाहिए, 16 चौका 64 नहीं, 16 16 16 32 16 3 48, 48 को इसमें से माइनस करेंगे तो 5 1 15 बचेगा। 15 लास्ट में 9 बचा है तो 9 को यहाँ पे लाके बिठाइए भाई। 16 दहा में 160 होता है मेरे भाई, यहाँ पे है देखिए 159, तो जाहिर सी बात है प्लस 1 का शेषफल बचेगा, प्लस 1 का शेषफल बचेगा। नहीं 16 दहा में 160, नहीं भाई प्लस 1 का नहीं बचेगा भाई, माइनस एक का शेषफल बचेगा, -1। अब -1 शेषफल जब बात करता है तो -1 बताना किसी का उत्तर होता है, शेषफल किसी का होता है -1। जब -1 उत्तर नहीं होता है मेरे भाई तो आप बता देंगे भैया इसका उत्तर जो हो जाएगा ना, 16 में से -1 कर लेना, 15 इसका शेषफल हो जाएगा। ऐसे होता है बताना। अब हम बढ़ते हैं, गाड़ी को और खिसकाते हैं आगे, आपको और अच्छे अच्छे प्रश्न कराते हैं, ठीक है ना। अब बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएंगे भाई, आप थोड़ा सा करिए इसको, मैं आपके सामने लिखता हूँ। अब ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही हमेशा देखने को मिलते हैं, जो अभी आपने देखा और अब आगे जो आ रहा है भाई। अब भाई डेली नहीं फॉलो करते हो सेशन को ना, यह इस बात का बुरा लगता है। और जो बच्चे अभी तक इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं भाई, उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा पहले, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आसान लगेंगी। बताइए भाई, प्रश्न देखिएगा। 3 के पावर में 80, 3 के पावर में 80 भाई 80, 3 के पावर में 80 को अगर आप काटते हो 80 से तो बताओ शेष कितना बचेगा। अगर मैं कह देता हूँ मेरे लाल, क्वेश्चन अगला है 7 के पावर में 400 को अगर मैं काटता हूँ 400 से तो बताओ शेष कितना बचेगा। अगर मैं कह देता हूँ 2 के पावर में 64 को अगर मैं काटूँ 17 से तो बताओ शेष कितना बचेगा। अगर मैं कह देता हूँ मैं कह 7 के पावर में 19, 7 के पावर 19 प्लस में 2 को अगर मैं काटूँ 6 से तो बताओ शेष कितना बचेगा। क्वेश्चन अगला, अगर मैं कह दूँ 3 के पावर में 6 7 7 3 है, ये 3 के पावर में इतना है, तो बताओ शेष कितना बचेगा। जब 80 से काटूंगा तो बताओ भाई शेष फल कितना बचेगा। अगर मैं कह दूं क्वेश्चन नंबर 21 अगला है 17 के पावर 200 को अगर मैं काटूं 18 से तो बताओ शेषफल कितना बचेगा। इतनी बातें आपके होंगे क्वेश्चन। चलो फटाफट बताते चलिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लेकिन इस प्रश्न को करने से पहले हम आपको बेसिक तो बता दें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इसको बताते चलिए, जिसको आ रहा है मेरे भाई वो बताएंगे और जिसको नहीं आ रहा है वो देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं कह देता हूं कि 36 है एक कोई संख्या, इसको 7 से भाग लगा दें, 36 को अगर हम 7 से भाग लगाते हैं तो क्या बचता है शेषफल। तो कहोगे भाई तुगड़ुम तुगड़ुम तुगड़ुम, मैंने आ गया हम आकर इसको डिवाइड कर दिए। इसके बाद इसको जब हमने काटा तो 7 से 7 बचे 35, एक एक्स्ट्रा यानी कि +1 का शेषफल बचेगा। तो फिर हमने कहा भाई ठीक है, आपने तो उड़ा दिया इसको, वाह क्या बात है। तो फिर हमने कहा भाई अब आ जाओ इसको उड़ा के दिखाओ। तो आप कहोगे चलो सर जी इसको हम काटते हैं। भाई इसको अब 7 से भाग लगाओ तो आप कहोगे तुगड़ुम तुगड़ुम तुगड़ुम, चलो आ जाते हैं सर जी भाग लगाते हैं इसमें। तो आप कहोगे भाई इसको जब हमने काटा तो 35 + 1 मिला अंदर, और 35 + 1 का मतलब है ऊपर 99। तो फिर से आप अपने
अपने घोड़ों को चलाया, घोड़े को, भाई दिमाग वाले घोड़े को, तो कहे तुगड़ुम तुगड़ुम तुगड़ुम, तो 7 पचे 35 तो ख़त्म हो गया कहानी, लेकिन बचा एक। एक के पावर में 99 है, तो 99 रहे चाहे दुनिया भर का कचड़ा रहे, आएगा +1 का ही शेषफल। लेकिन फिर से बात बनती है एक और, अगर मैं कह देता हूँ अगर वही चीज़ 99 न रहकर अब इस बार मैं 100 दे देता हूँ, अब बताओ मेरे बहादुर कितना बनेगा क्या शेषफल। तो आप कहोगे ठीक है, आप तो मुझे उलझाना चाहते हैं ना, चलो मैं इसको भी उड़ाता हूँ। तो आ जाएगा भाई 35 यानी 7 बचे 35, एक बचेगा, तो 1 के पावर में 100, 1 के पावर में 100 बट्टे के 7, अब 7 को 1 से मतलब 1 शेषफल, तो 1 के पावर 100 रहे चाहे दुनिया भर का कचड़ा रहे, तो आएगा +1 का शेषफल। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है ना। लेकिन मेरे भाई अब कहानी थोड़ी सी पलटने वाली है, देखना। अभी आपको लग रहा था सारी चीज़ें बहुत ही आसान आसान सा, अब लेकिन मैं कह देता हूँ इस बार 34 को आप काटो 7 से, 34 को काटो 7 से। जब 34 को काटोगे 7 से तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 बचे 35। भाई यहाँ पर 7 चौक 28 जब काट रहे हो तो 6 + 6 कहो, या फिर आप कहेंगे कि भाई माइनस का एक शेषफल बच रहा है, तो किसी भी संख्या में -1 का शेषफल नहीं आता है। जब -1 का शेषफल नहीं आता है और यहाँ पे -1 दिख रहा है आपको, तो आप करेंगे 7 जो नीचे रहेगा उसमें से 1 घटा देंगे, प्लस का 6 उत्तर होगा, प्लस का 6 आपका शेषफल हो जाएगा। इस तरह की बातें, लेकिन अभी गाड़ी आगे बढ़ रही है, अभी हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ नहीं पहुँचेंगे, हम उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है ना, अब आ जाओ थोड़ा सा और हम लोग गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, थोड़ी सी और गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब इस बार जो है ना, जो 34 है ना उसके पावर में 99 लगाओ, जो 34 है उसके पावर में 99 लगाओ। जब 34 के पावर में हम 99 लगाते हैं, अब कहते हैं भाई इसको काटो, अब इसका शेषफल बताओ कितना आएगा, इसका शेषफल कितना आएगा बताना जरा। 34 के पावर में 99 का शेषफल बताओ। तो आप कहोगे भाई यहाँ पे तो पावर कुछ नहीं था तो -1 आ रहा था, अब यहाँ पर 99 पावर में है तो -1 के पावर में 99 आएगा। अब इसके पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, देखना। जब भी माइनस पावर के ऊपर अगर कोई इवेन संख्या है, क्या इवेन यानी कि सम संख्या है, सम संख्या है, -1 के पावर अगर सम संख्या है तो यह हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, प्लस देगा हमें। अगर -1 के पावर में ऑड नंबर आए, ऑड यानी कि विषम, तो और हमेशा हमेशा क्या देगा, माइनस की संख्या देगा हमें, यह बात आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर हम बोले मेरे भाई कोई संख्या +1 हो, यानी प्लस में हो कोई संख्या, उसके पावर चाहे इवेन आ जाए यानी चाहे सम आ जाए चाहे ऑड आ जाए, तो दुनिया भर का कचरा जुटाओगे और कहोगे हमेशा भैया कोई माई का लाल इसे काट नहीं सकता, इसको कहेंगे हम लोग कि एक ही आने वाला है, हमेशा और हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। इस बात से अगर आप सहमत हैं हमारे इन बातों से, तो इसको अपने गठरी में गठिया लें और पुड़िया कर पानी के साथ निकल जाएं भाई इस चीज़ को, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अगर इतनी बातें समझ में आई हों तो अब बताना -1 के पावर 99 का मतलब होता है -1, क्योंकि भाई माइनस है, माइनस के पावर में अभी हमने देखा माइनस के पावर में चाहे ऑड अगर आता है तो हमेशा माइनस ही देगा। जब माइनस ही देगा तो -1 के पावर में 99 तो ऑड है तो माइनस दिया हमें। जब माइनस दिया तो बताओ 7 में से, क्योंकि माइनस किसी का शेष पर होता नहीं है, तो 7 में से 1 माइनस करोगे 6 आपका उत्तर आएगा मेरे लाल। यहाँ पे 6 मिला था और यहाँ भी 6 मिला। चीज़ें समझ आ रही है ना। अच्छा एक दांव और खेलते हैं हम लोग, जरा सा देखना आप। इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं भाई। अभी चल रहे हैं उस प्रश्न के ऊपर, घबराओ ना, वो तो चुटकी में होगा, फटाफट होगा, पता भी नहीं चलेगा कब आप सॉल्व कर दोगे। लेकिन पहले चीज़ें समझ लीजिए सावधानीपूर्वक, उसके बाद ठीक है, क्योंकि हर पहलू को हम समझाना चाह रहे हैं ना, इस वजह से थोड़ा सा विलंब होता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जिस बच्चों को जल्दबाजी है भाई, तो उनके लिए क्या ही किया जा सकता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा टिहिट जाइए, कहते हैं ना गाँव के भाषा में, टिहिट कर पढ़ लो बेटवा, बहुत मज़ा आएगा। एक बार एक जगह टिहिट जाइए, टिहिटने का मतलब एक जगह लगन से लग जाओ, बस एक जगह किसी एक प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद देखना मज़ा आ जाएगा। 34 के पावर 100, 7 के मतलब 34 के पावर 100 है, तो इसको जब काटेंगे तो भाई कितना आएगा, -1 के पावर 100। हमने बताया था जब भी किसी भी संख्या के पावर 100 आएगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई,
इवन होगा। इवन का मतलब क्या होगा, प्लस का 1 इसका शेषफल होगा। ये बातें आपके दिमाग में गूंजनी चाहिए। पता ना चीज़ें सही चल रही हैं ना भाई? भाई 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 बताना। चलो आज आते हैं प्रश्नों की दुनिया। अपने प्रश्न को देखते हैं हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, प्रश्न को देखते हैं। सब में शेषफल बताने जो आपके बोर्ड पे लिखे हैं और कहीं ना कहीं सब पूछे गए हैं भाई। चलो आ जाओ। 3 के पावर में 80, फटाफट करना आप जो। अब तो भाई 3 के पावर 80 में अगर 80 को काटते हो तो सबसे पहले हमको यह ध्यान देना है 3 के पावर को एक ऐसे संख्या बनाएंगे कि 80 के आसपास भटकने लग जाए। तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81। अगर 3 के पावर 4 होता है तो 81 के बिल्कुल, सॉरी 80 के बिल्कुल करीब होगा 81 भाई। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 के पावर 4 गुणे 20, 20 को 80, फिर से वही आ गया 80 हमने लिख दिया। अब 3 के पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो भाई, फिर से आ गया 20 को 80। अब 3 के पावर 4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 81 के पावर में 20 भाई। 3 के पावर 4 का मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27 81, 81 के पावर 20 बटे 80। अब 80 से 81 को जब काटोगे तो 1 बचेगा शेषफल, 1 के पावर 20 यानी कि प्लस 1 इसका शेषफल आएगा। बताना भाई समझ में आया? फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखता भाई। देखते चलो, आपको खुद समझ में आएगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आगे आएगा, आगे नहीं आ रहा है तो फिर भाई एक और आगे आएगा। इस प्रकार से करते करते हम लोग को आ ही जाएगा अंत तक। हार न मानो और सब कुछ बढ़िया है भाई मेरे। आते हैं आगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखना 7 के पावर में 400 बटे 400, इससे भाग लगा लो। जब इससे भाग लगाएंगे 7 के पावर 400 मतलब 7 के पावर एक ऐसी संख्या बताओ जो 400 के आसपास भटकने लग जाए। तो मेरे भाई 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 4 गुणे 100 लिख सकते हैं। तो इसको जब हम 400 से काटेंगे मेरे भाई, तो आप बताना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 के पावर 4 के पावर 100 बटे के 400। तो 7 के पावर 4 का मतलब होता है 2401। काट के देख लेना, 7 से 49, 49 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो 2401 मिलेगा। क्या मिलेगा? 2401। 2401 के पावर 100, जब 2401 के पावर 100 को जब हम 4 से काटेंगे ना मेरे भाई, 2400 रहता तो 400 से कट जाता, 4 छक 24 पूरी तरीके से कट जाता, जीरो शेषफल आता। लेकिन 2401 है, 2400 से एक एक्स्ट्रा यानी कि प्लस 1 बचेगा शेषफल। वही प्लस 1 के पावर 400 मतलब कि प्लस 1 आपका शेषफल होगा। प्लस 1 के पावर कचड़ा रख लो, कचड़ा का मतलब दुनिया भर का कुछ अगड़म बगड़म तिगड़म कुछ भी रख लो, माइनस प्लस दुनिया भर का कुछ भी रख लो, जीरो भी रख लो तो भी 1 देगा उत्तर ना। आते हैं अगले प्रश्न पे भाई। जो यहाँ पे लगता चल रहा है एक बार आप उसे फिर से अपने से प्रैक्टिस करेंगे। 2 के पावर 64, 2 के पावर में 64 है, काटना किससे? 17 से। तो भाई काटो इसको, ये तो भैया तिकड़म रख रहा है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूना 16 यानी कि 2 के पावर में 4 गुणे 16 चौका 64। हमने इसको ऐसे बना लिया। 2 के पावर 4 का मतलब होता है भाई 16, 16 के पावर में 16 हो गया। 2 के पावर 4 का मतलब भाई समझ रहे हो ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 के पावर 16 बटे के 17 से काटो। जब 17 से काटोगे मेरे भाई तो -1 आएगा, और -1 क्योंकि शेषफल -1 बचेगा। -1 के पावर 16, जब माइनस के पावर कोई संख्या इवन में होता है तो वह संख्या हमें माइनस में ही देता है। अब माइनस में कोई शेषफल होता नहीं है, इसमें से माइनस को इसमें से माइनस कर देंगे। 17 में से -1 गया तो 16 इसका शेषफल होगा। ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें। नहीं समझ में आ रही होंगी तो कमेंट कर देना, फिर इस पे कल से प्रैक्टिस करा देंगे भाई। कहाँ भाग रहे हैं, आगे आ जाइए। 9 के पावर में, सॉरी 7 के पावर में 19, 7 के पावर में 19 प्लस में 2 को आप 6 से डिवाइड करना। 7 के पावर 19 मेरे लाल, यहाँ पर अगर 7 6 है, 6 से इसको काटोगे तो +1 बचेगा, +1 का शेषफल बचेगा। यहाँ पे +1 का शेषफल बचेगा। जब आप इसे काटोगे तो +2 का शेषफल बच जाएगा। +2 और +1 के पावर 19 का मतलब +1 और +2 का मतलब 2 है और यहाँ पे भी बीच में प्लस है, तो 2 1 3 कितना हो जाएगा? 3 बटे के 6, और 3 बटे 6 का काटोगे तो +3 का शेषफल आ जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पे, अगले पे आ जाते हैं। 3 के पावर में 6773 को 80 से आप काटो और शेषफल बताओ कितना आ रहा है शेषफल। बताना मेरे लाल, शेषफल कितने आ रहे हैं भाई। ये तो पैर तो गया मेरा, बड़ा दर्द है भाई। जिस दिन दौड़ लगा दो ना सुबह सुबह, और जब रात में नींद ना आई हो और सुबह सुबह दौड़ लगा दो भाई,
तो पता है चलना दुश्वार हो जाता है। बताना भाई, इसको जब हम काटते हैं देखते हैं भाई, जब हम यहाँ पर देखेंगे तो 7 3 10, 10 7 17 और 17 3, 20 3 23, भाई 3 से तो कट ही नहीं रहा है। तो हम उसको 3 से काटने के लिए एक 3 एक बाहर ले लेंगे। भाई आपको पता है 3 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 1। अगर 3 के पावर 3 लिख देता तो 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं आप। तो सिंपल सा यहाँ पे भी वही काम करना है, इसमें से एक पावर झटक लो, एक पावर झटक कर हमने आगे कर लिया, गुणे कर लिया, 3 के पावर में 6 7 7 2 कर लिया। अब बताओ 80 से भाग लगा के इस 3 को साथ में लेकर चलना है हमको, गुणे। अब यहाँ पर बताना क्या होगा कि हम 80 के आसपास पहुँच जाएं। तो 3 3 का 9 तक 27 3 81, 3 के पावर 4, 3 के पावर में 4 गुणे। अब 4 का इसमें भाग लगाओ, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 2 मतलब 27, 4 4 छक 24, 4 छक 24, 3 बचा तो 4 8 32, 4 8 32 और भाई 3 बचा था तो 4 9 36 यहाँ पर होगा ना, 4 9 36 और 4 3 12 बटे 80। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3 गुणे 3 के पावर 4 का मतलब होता है 3 3 का 9 27 3 81, 81 के पावर में 1693 बटे 80। जब आप 80 से भाग लगाएंगे 81 में तो प्लस 1 का शेषफल आएगा, प्लस 1 के पावर में 1693 अगर होगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये ऑड रहे चाहे इवेन रहे, पॉजिटिव अगर हमारा शेषफल है तो पॉजिटिव के पावर ऑड इवेन चाहे जो आ जाए हमें पॉजिटिव ही देगा। तो प्लस 1 आएगा यहाँ से शेषफल, इस पूरे से शेषफल प्लस 1 बचेगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 प्लस का 3 शेषफल आएगा भाई, ठीक है ना। चलिए एक और बचा है उसको फाइनल करते हैं, बताइए उसको फाइनल, उसका उत्तर बताइए कितना होगा। फिर उसके बाद एक आपके लिए होमवर्क हम देते हैं ना। आपके लिए होमवर्क क्या है पहले उसको लिख लीजिए। 2 के पावर 49 को 7 से भाग देने पर शेषफल बता दो। 2 के पावर 49 को अगर 7 से भाग लगा दें तो इसमें शेषफल बताना कितना आएगा, बताना शेषफल कितना आएगा। हम लगा देते हैं 17 के पावर में 200 को भाग लगाते हैं किससे, 18 से, बताना शेषफल कितना आएगा। तो आप कहोगे भाई इसको देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, 18 माइनस 1 भी 17 होता है, 200 पावर में बटे 18। अब 18 से 18 कट गया, माइनस 1 के पावर 200, माइनस 1 के पावर 200 का मतलब क्या, किसी भी संख्या के पावर में अगर पॉजिटिव मतलब इवेन संख्या होता है, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, तो हमेशा हमको प्लस में देता है, तो प्लस का 1 हमारा उत्तर होगा। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपने प्रश्नों को देखा, किस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आप जानते हो और मैं जानता हूँ, और हमारे सिवा कोई और नहीं जानता इस चीज़ को ना। तो कदम से कदम मिलाए चलें और प्रभु की गीत गाए चलें, ठीक है ना। और भी इसके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ कि आपके सारे सिलेबस मैथ के फिर से मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि इस बार मैं मैथ कुछ अलग लेवल का पढ़ा रहा हूँ, मतलब सुपर टेट तक के लेवल का चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। अभी तक जो मैंने मैथ हम कंप्लीट करके हम रखे हुए हैं वो आपका कौन सा है, केवल और केवल कौन सा भैया, यूपी टेट का है वहाँ पे। और इस बार यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का कंबाइन हम लेक्चर चला रहे हैं, जो कि आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो एक बार पढ़ लो, कहीं से बार बार कोर्स खरीदना और चीज़ें इधर उधर करना नहीं। और एक रात में 9:30 बजे प्रैक्टिस सेशन चलता है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों वीडियो को भी ज्वाइन करके चलिए। यूपी टेट का फाइनल पूरा पैकेज दे रखे हैं हम, प्लेलिस्ट में आ जाइए, या फिर इस वीडियो के नीचे सारे सब्जेक्ट के लिंक हैं, आप देख लीजिए। और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।